हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल रवि रूबी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपने इससे पहले हल्दी का व्लॉग देखा और मेहंदी का मैंने डाला। अब आज फाइनली शादी है मेरे भाई की, तो मैंने आज शादी का ये व्लॉग यहाँ जो है दूल्हे राजा को सब तैयार करने में लगे हुए हैं, कपड़ा पहनाने में। आप देख सकते हैं दूल्हा नहा धो के रेडी हो गया है। अब इसके बाद जीजा लोगों की बारी होती है कपड़ा पहनाने की। तो सब बारी बारी से कोई टाई लगा रहा है तो कोई कोट पहना रहा है। तो इसी तरह जो है अपने साले के साथ सभी जीजा लोग लगे थे। मेरे पतिदेव भी टाई बना लेते हैं तो वो भी टाई उनकी लगा रहे थे कायदे से। ये देखिए, तो दूल्हे राजा की टाई भी लग गई। अब जो है उनका कोटी बसता है, कोट। तो ये सब बारी बारी से 4-5 लोग जीजा होते हैं तो ये सब मिलके पहनाते हैं। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत नज़ारा होता है उस टाइम का शादी का, कि सभी लोग सेवा में लग जाते हैं दूल्हे राजा के। तो दूल्हे राजा हमारे फाइनली कोट पैंट टाई लगा के तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों कैसे लग रहे हैं। और यहाँ बुआ जी दूल्हे राजा के काजल लगा रही थी और मुझे दिया गया था दूल्हे राजा का टीका लगाने को। तो मैंने टीका लगाया। उसके बाद दूल्हे राजा जो तैयार हो गए थे पूरी तरह से। अब इनका जो है वो लगाना था, मोर लगाना था। तो यहाँ सब लोग न्योछावर भी मांग रहे थे तो मैंने वो भी किया। और इसके बाद यहाँ जो पगड़ी लगाई जाती है वो उसको हम लोग लगाने की तैयारी में थे कि सब लोग मिल के लगाएंगे। तो यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल था उस समय का। बारात पूरी रेडी हो गई थी, दूल्हा मेरा तैयार हो गया था। तो इसके बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी पगड़ी कहाँ रखी है, वो आ जाए तो उसको सब लोग लगाते। और ये अब दोस्तों हम बहनों की बारी आ जाती है। अभी तो दूल्हे राजा को सभी जीजा लोग मिल के तैयार कर रहे थे। अब हम बहनों की बारी जब आ जाती है तो ये बड़ी मौसी की बेटी थी तो इन्होंने माला पहनाया, मेरे हाथ पे पगड़ी थी और ये मेरे देवर जी माला पहना रहे थे। तो यहाँ सभी लोग एक 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 करके सभी ने दूल्हे राजा को ठीक से तैयार किया। और अभी वेट चल रहा था जो पीली पगड़ी बांधी जाती है उसके लिए, कि उसको ला के पहले रखा जाए, क्योंकि ऐसे दूल्हे राजा को पगड़ी नहीं पहनाई जाती। तो ये पीला जो पगड़ी का कपड़ा होता है तो पहले इसको फोल्ड करके सर के पास रखेंगे, फिर इसके बाद सभी लोग मिलके पगड़ी पहनाएंगे। और एक और होता है तो वो पहनाया गया। तो अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, फिर गुड़िया भी नज़र उतार रही थी कि दूल्हे राजा को नज़र न लगे। तो ये राई और नमक होता है जिसको हर थोड़ी थोड़ी देर में उतारा जाता है। तो ऐसा दूल्हे राजा के साथ बारी बारी से सब कर रहे थे कि थोड़ी देर सब लोग कर लें, फिर इधर फिर न्योछावर होने लगता है, दूल्हा राजा पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये दूल्हे राजा मैच के इतने शौकीन हैं कि जब हम लोग की बारात निकल जाती है रास्ते में तो वहाँ सभी का वेट होता रहता है। तो ये मैच देखते हैं, मैच के बहुत बड़े शौकीन हैं। फिर अब हम लोग फाइनली लाज पहुँच जाते हैं सभी बाराती। वहाँ पहुँचने के बाद सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। और क्योंकि अभी बारात लगनी बाकी थी तो हम लोग लाज पहुँच के नाश्ता वास्ता सब लोग करने लगते हैं।
यहाँ हम लोग नाश्ता वास्ता करके रेडी हो जाते हैं, फिर बाहर की तरफ बारात लग जाती है और बारात के लिए निकल लेते हैं, सभी लोग निकल लेते हैं। ये देखिए अब हम लोगों का डांस यहाँ शुरू हो गया था बारात में चलने में। भाई साहब नाचने में मैं क्या ही बताऊँ, इतनी मज़ा आई बारात में। सभी लोग पैसे लुटा भी रहे थे और बहुत मज़ा आ रही थी। सब बारी बारी से खूब डांस किए बारात में। ये देखिए दोस्तों हम लोगों का डांस, देवरानी भी डांस खूब करी भाई के शादी में, मैं भी और जितनी बहनें थी। और ये अग्रिम को बड़े पापा लिए हुए थे गोदी में, तो ये भी डांस कर रहा था, गोदी में डांस कर रहा था अपने बड़े पापा के साथ। तो यहाँ इसी तरह करते करते हम लोग बारात में खूब मज़ा किया दोस्तों। और ये भांगड़ा बज रहा था, ये देखिए सभी लोग चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था बारात में। बारात में तो वैसे भी अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ डांस हम लोग का, इधर लेडीज़ का डांस इधर पीछे साइड में हो रहा था, और जितने भी बॉयज़ थे ये इधर इनका डांस हो रहा था। ये लोग इधर डांस कर रहे थे, हम लोग इस साइड में डांस कर रहे थे और मस्ती भी खूब कर रहे थे दोस्तों। तो ये देखिए इधर मेरे जो है पति देव डांस कर रहे हैं, अग्रिम तो पापा के पास चला गया था। तो इधर जो है बॉयज़ टीम चल रही थी डांस करने की। फिर उसके बाद सब लोग साथ में डांस करने लगे, और ये देखिए हम और इनके साथ में हमारा डांस चल रहा था। फिर उधर देवर और देवरानी भी डांस करते, सभी लोग मिलके पूरी पार्टी एक हो गई और सब लोग मिलके डांस किए दोस्तों। तो हमारा जो है बारात फिर से लौट के लाज के पास पहुंच आए हम लोग डांस करते करते, और इधर बिल्कुल नज़दीक आ गए थे अपने लाज के पास। बारात में सब लोग खूब डांस किए, खूब मज़ा किए दोस्तों। तो उसके बाद ये देखिए हम लोग अंदर की ओर आते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर पे पटाखे वगैरह खूब फूट रहे थे वहाँ। और शादी बारात में तो पटाखे न फूटे तो कोई बारात है क्या तो ऐसा हुआ। तो यहाँ हम लोग बस बिल्कुल नज़दीक आ गए थे और ना डांस करके थक गए थे कि अब सीधे लाज में जाके खाना ही खाना है क्योंकि भूख भी लग गई थी, समय काफ़ी हो गया था। तो हम लोग जो है इधर द्वार चार के लिए दूल्हे को बैठाल दिया गया और हम लोग चले गए अंदर की ओर। तो वहाँ चले गए, फिर उधर सभी के साथ बैठ के फ़ोटो सेशन किया और थोड़ी देर बैठे वहाँ रेस्ट किया, क्योंकि गर्मी लग गई थी दोस्तों। इतनी ठंडी में कहते हैं कि लड़कियों को ठंडी नहीं लगती, इसी के लिए ठंडी नहीं लगती। तो यहाँ हम लोग बैठ गए। फिर इधर आप देख सकते हैं कि अग्रिम मेरा पैदल चल रहा था, शेरवानी पहन के, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए दोस्तों, ये बार बार बेटा और अग्रिम सब लोग खेल रहे थे यहाँ, क्योंकि अभी उधर बाहर द्वार चार हो रहा था। इसके बाद दूल्हे जब यहाँ आके बैठे तो फिर यहाँ भी फ़ोटो सेशन होने लगा। ये हमारे देवर जी और मेरा बेटा बैठ के सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे दूल्हे राजा के साथ। तो मैंने भी फ़ोटो खिंचवाई यहाँ। और उसके बाद अब दूल्हे राजा हमारे दुल्हन का वेट कर रहे हैं कि मेरी दुल्हनिया कब आए। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, और ये हमारा अग्रिम अपना जूता उतार के हाथ में लेके घूम रहा था। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और दुल्हन आ जाती हैं स्टेज की तरफ। ये देखिए हमारी दुल्हन आ रही हैं, भाभी जी दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसी लग रही हैं हमारी भाभी जी। तो इंतज़ार की घड़ी दूल्हे राजा की भी ख़त्म हुई और दुल्हन की। फाइनली हमारे दूल्हे राजा दुल्हन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए, ये देखिए। तो यहाँ हम लोग भी कुछ प्लान कर रहे थे कि दूल्हे राजा को गोदी में उठाया जाएगा तो मैंने बुलाया जीजा जी लोगों को कि आ जाइए अब स्टेज पे। हमारी तरफ साइड में कोई नहीं था, सिर्फ हम ही तीन लोग थे। तो फिर बुलाया देवर जी और सभी को, जीजा जी को, कि आ जाइए, इनको जो है अब गोदी में उठाने का प्लान चल रहा था। फिर उसके बाद जयमाला हुआ। उसके बाद अभी तो जयमाला नहीं हुआ, इसके बाद जो है दूल्हे राजा गुलाब देते हैं दुल्हन को, पहले प्रपोज करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो यहाँ इसी तरह फ़ोटो सेशन हो रहा होता है और जयमाला की घड़ी आ जाती है। फाइनली वो समय आ जाता है जो हम सभी के दिल में होता है। एक बार जब शादी होती है तो वो समय आ जाता है एक दूसरे को वरमाला पहनाने का। तो वही समय आ गया था जब दुल्हन का दिल धक धक करता है
बाकी जिसकी शादी हुई होगी उसे तो मालूम ही होगा कि कैसा फील होता है और ये टाइम होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, दूल्हे को गोदी में उठाया जीजा जी ने। भाई साहब मज़ा ही आ गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ तो मज़ा आ गई। उसके बाद दोस्तों ये होता है कि जैसे दूल्हे को उठाया गया था वैसे दुल्हन को भी गोदी में उठाते हैं उनके भैया जी। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से कंपटीशन हो रहा था, तो दोनों लोग गोदी में आकर ही जयमाला पहनाए थे। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग खूब वहाँ मस्ती करें। अभी दुल्हन को फिर से उठाया जाएगा एक बार फिर से, ये देखिए। तो दोस्तों ये नज़ारा जो था काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ जयमाला हमारे भैया और भाभी का इसी तरह हुआ था, गोदी में उठा उठा के। तो आप लोग भी देखें दोस्तों, ये तो शुभ घड़ी होती है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं जीवन में, सिर्फ एक ही बार आते हैं और सबके साथ ऐसा होता है। कुछ एंजॉय के पल होते हैं जो हम उसको हर कई तरीके से जी सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसका गलत मतलब मत समझिएगा कि गोदी में क्यों उठाया, ऐसे किया। ये तो चलता रहता है शादी में। तो यहाँ हम लोग जयमाला हो जाता है, फिर फ़ोटो सेशन होने लगता है। फिर यहाँ देवरानी और देवर जी आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। फिर यहाँ मैं और मेरे पति देव, मेरे बच्चे, सभी लोग आ जाते हैं। सब लोग बारी बारी से फिर दुल्हन और दूल्हे को सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। मेरी बेटी थोड़ी उधर रहती है तो मैं उसको बुलाती हूँ, आ जाओ तुम भी, क्योंकि यहाँ जो है सभी आशीर्वाद वाला जो है समय चलता रहता है कि दूल्हे दुल्हन को सब लोग आशीर्वाद भी देंगे और फ़ोटो सेशन भी करवाएंगे। तो यहाँ इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। अब इसके बाद जयमाला के समय सभी लोग आशीर्वाद जब देते हैं तो इसके बाद फिर मम्मी और पापा जी भी आ जाते हैं। ये देखिए, मम्मी पापा भी आशीर्वाद देने के लिए आ गए। और यहाँ उसके बाद सभी लोग आशीर्वाद देने के बाद फिर थाली लगाई जाती है दूल्हे और दुल्हन की सबके साथ में। तो यहाँ खाना खाने के लिए सभी लोग बैठे थे, मैं भी थी साथ में इधर। तो यहाँ सभी लोग, मैं और मेरे हस्बैंड और देवर जी देवरानी सभी लोग, दूल्हे दूल्हा दोनों लोग थे। बस लगा लीजिए, अपनी बार लगा लीजिए, चम्मच खाली लगा लीजिए बस। 5-6 रसगुल्ला की पूरा ले लो। हाँ भैया, पूरा एक बार भैया, पूरा ले, इतना ही। अरे नहीं यार, तुमको चिंता क्यों कम से कम आधा तो खिलाओ यार। दीदी अभी खौफ है। भैया अभी से हो गया खौफ। अरे भैया डरिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हाँ एक बार अच्छी 3 बार से होता है। 3 बार से कम नहीं होना चाहिए। 3 बार पूरा खत्म। एक बार और बड़े जीजा को कहा मानो। दोस्तों यहाँ खाना भी हो गया हम लोग का जो है पूरी शादी का। ये वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। बाय बाय दोस्तों।